हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का एल फार्मूला। यानी मैथ में हम बहुत ऐसा फार्मूला है जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को आज कॉन्सेप्टली के साथ मैथ का फार्मूला बताऊंगा। पहला प्यारे आप देख सकते हैं प्यारे, पहला त्रिभुज का फार्मूला प्यारे, त्रिभुज का फार्मूला देखिए, त्रिभुज का फार्मूला ऐसे तो नॉर्मल त्रिभुज का फार्मूला प्यारे 1/2 गुने आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ये है नॉर्मल त्रिभुज का फार्मूला। ठीक, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना कर रहे हैं तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, ये हो गया हमारा त्रिभुज का फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा अभी से। अब आप सोच रहे होंगे कि एक होता है फार्मूला हमारा हीरोइन का सूत्र। बहुत सर बोलते हैं कि हीरोइन का सूत्र प्रयोग करो, हीरोइन का सूत्र प्रयोग करो, और मुझको हीरोइन का सूत्र समझ में नहीं आता है। तो देखिए हीरोइन का सूत्र, पहला हीरोइन का सूत्र पहला स्टेप कहता है कि सबसे पहले एस निकालिए। एस का अर्थ होता है, एस का अर्थ होता है सेमी पेरीमीटर, PERIMETER। इसका अर्थ होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। सबसे पहले ये फार्मूला का तब प्रयोग होता है हीरोइन का सूत्र का, जब हमारा त्रिभुज के तीनों भुजा दे दिया हो और क्षेत्रफल निकालना कर है, तब हम बोले सबसे पहले एस निकालो, और एस का अर्थ होता है अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजा को जोड़ कर दूसरा भागा दे दो तो हमारा एस निकल गया। फिर निकल गया एस, तो सबसे पहले अंडर रूट करिए और देखिए, और फिर लिखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर लिखिए एस इंटू एस माइनस ए जो भुजा होगा जो, फिर इंटू एस माइनस बी, फिर इंटू एस माइनस सी। फिर वो इतना निकल गया, और फिर इसमें घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए, फिर एस से गुना कर दिए, फिर रूट निकाल के हो गया, तो वो हमारा तो हो जाएगा हीरोइन के सूत्र से। ठीक, और एक हमारा और आता है पाइथागोरस से, कि बहुत सब बोलता है कि पाइथागोरस से निकाला, पाइथागोरस से निकाला, हमको समझ में आवे नहीं करता है पाइथागोरस का। तो देखिए पाइथागोरस फार्मूला होता है, यदि एक याद करिएगा ये समझ आ जाएगा। देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस फार्मूला। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर आपको लंब और आधार दे दे और कह दे कि कर्ण निकाले, तो सबसे पहले लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो इधर पट्टी, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर पट्टी रूट। तो आप कंफ्यूज होंगे हम कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। तो ये भी देखिए, ये प्यारे हो गए ये आधार, आधार के एकदम सामने हो जाता है कर्ण, और ये लंबा है जिसको कहते हैं लंब। ठीक, ये हमारा हो गया त्रिभुज का फार्मूला। अगर आपसे कहे लंब निकालने के लिए तो कर्ण माइनस, लंब निकालने का है तो अंडर रूट कर्ण माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार निकालने के लिए तो लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया आप सभी का त्रिभुज का फार्मूला। त्रिभुज का फार्मूला इतना ही है, इतना ही का याद कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक, अब अगला होता है हमारा, आयत के। अब आयत के एल फार्मूला जानेंगे, ये तो त्रिभुज के हम एल फार्मूला जानेंगे, अब आयत के एल फार्मूला। अब देखिए हमारा आयत वाला पढ़ेंगे, आयत का फार्मूला। तो आयत, सबसे पहले आयत होता है कैसे, देखिए आयत देखिए आयत ये है, मानव भुजा ए बी सी। तो सबसे पहले आयत के परिमाप निकालेंगे, इक्वल पहला ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक, लंबाई चौड़ाई लंबाई। तो सबसे पहले हम इसको अगर परिमाप के बारे में जानते हैं तो परिमाप देखिए, परिमाप क्या होता है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो अगर जोड़ेंगे प्यारे तो होगा एल, तो एल प्लस बी प्लस बी। तो नहीं लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। ठीक, परिमाप के बारे में बता रहे हैं। तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी।
तो यही हमारा हो गया आयत के परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अगर क्षेत्रफल होता है इसमें कितना अट सकता है, कुछ भी इसमें कितना अट सकता है, तो इसको हम ऐसे जैसे एंटा रखा हुआ है, ये एंटा ये एंटा ये एंटा ये एंटा ये एंटा ऐसे एंटा रखता है। तो हम पूरा कोई भी ऐसे गिनता है 1 2 3 4 5 5 10 15, हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 के गो 1 2 3 यानी 5 गो के है, 3 टा है तो 5 दिया 15, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 15। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये वाला ले लेंगे, मान के चलो ये पूरा एल है ये बी है, तो इसका इसीलिए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया बराबर एल इंटू बी। ठीक, आयत के क्षेत्रफल हो गया हमारा एल इंटू बी, परिमाप हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आई प्यारे हमारा विकर्ण के बारे में। अब हमारा विकर्ण क्या होता है, आयत के विकर्ण। देखिए आयत के विकर्ण बराबर होता है, देखिए आयत के विकर्ण ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है। ठीक, तो आयत के विकर्ण के बात अगर हम करें, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण के बात हम करें तो आयत के विकर्ण होता है विकर्ण, आयत के विकर्ण होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट, तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, लंबाई स्क्वायर प्लस आधार सॉरी आधार नहीं होगा, चौड़ाई होगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर हमको बोले लंबाई निकालने के लिए तो विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर, अगर चौड़ाई निकालने के लिए बोले तो लंबा स्क्वायर माइनस विकर्ण स्क्वायर, खाली इसके पलट देना है। ठीक, ये तो हमारा हो गया। ठीक, अब हम जानेंगे कि हमारा लंबाई बराबर बताएंगे, लंबाई बराबर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई बराबर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। अब परिमाप बोले आयत की, तो हम जानते हैं परिमाप होता है एल एल बी बी। तो अगर परिमाप है क्या 24, तो इसको हम 2 से नहीं भाग दे सकते हैं, तो 12 निकल गया, 12 निकल गया। ठीक, तो एक एक लंबाई तो निकल गया, एक एक लंबाई। ठीक, तो बचा लंबाई या चौड़ाई, हमको चौड़ाई यदि हम मान के चलिए 10, तो 10 घटा दिए तो 2 लंबाई। हमारा ऐसा क्वेश्चन दे देता है किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और उसका चौड़ाई इतना है तो लंबाई ज्ञात करें। तो हम क्या बोले थे, आयत का परिमाप होता है ये इन चारों को जोड़ के तो 2 से भागा दे देंगे, एक एल एक बी तो 2 बी तो 2 एल बी तो 2 से भागा दे देंगे तो 12, तो ये हो गया एक लंबाई और एक चौड़ाई। हमारा एक चौड़ाई दे ही दे दिया है 10, तो 10 घटा देंगे तो हमारा 2 बच जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा आयत के बारे में। अब अगला हम जानेंगे वर्ग के बारे में, हमारा वर्ग क्या कहता है। अब अगला हमारा होगा वर्ग। देखिए अब आइए हमारा वर्ग के टॉपिक में। अब देखिए वर्ग का सबसे पहले परिमाप होता है, तो देखिए वर्ग का चारों भुजा इक्वल होता है, ये अगर ये एक ए भी एक ए भी एक, अगर ये 5 रहेगा तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5। तो वर्ग का सबसे पहले परिमाप होता है, तो परिमाप सीधे ये सब जोड़ देंगे। तो परिमाप हम समान भुजा को ए से इंडिकेट करते हैं और समान भुजा को बी से, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। 4a हमारा परिमाप निकल जाता है, पी से होता है पेरीमीटर, पी से होता है पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक, अब आइए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या बोले थे, ये पूरा ढक दे, जैसे इसमें कितना वाटर रख सकता है, इसमें कितना पानी रख सकता है। ठीक, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ऐसे हम समान भुजा को इंडिकेट करते हैं, समान भुजा को। ठीक, तो ये होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, अब डायगोनल, डी से होता है डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल यानी विकर्ण। तो विकर्ण हमारा होता है 2 गुना ए यानी √2 गुना भुजा, विकर्ण 1 गो 2 गो। ठीक, तो √2 गुना भुजा। ठीक, अब आइए हमारा अगला भुजा। अब भुजा निकालने का है, जैसे किसी बार का जब ये परिमाप है मान के चलिए 24, तो उसका भुजा निकालिए। तो भुजा निकालने के लिए भुजा निकालने के लिए p/4, क्योंकि ये 4 गुना है 1 2 3 4। भुजा परिमाप क्या होता है, ये सभी का योग, तो ये क्या होगा 1 2 3 4, तो 4 से हम भागा देंगे तो 2 + 2, इससे ये जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा हो गया भुजा। ठीक, ये हो गया आपका वर्ग के बारे में, और इससे ज़्यादा भी कोई सूत्र नहीं है, अगर आप जानते हैं तो और भी अच्छा है। अब जैसे दे दिया किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसका भुजा निकालिए, तो किसी वर्ग का अगर